नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट दो न्यूज़ आप सभी कर्मचारियों के लिए आ चुकी हैं। एक तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे बड़ा विभाग स्वास्थ्य विभाग महत्वपूर्ण विभाग है हरियाणा सरकार का, तो उसमें हज़ारों की संख्या में एचकर्न कर्मचारी तैनात हैं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत भी, पार्ट 2 के तहत भी। तो ऐसे में उस विभाग द्वारा भी जो पत्र जारी किया जाना है, अभी एक पत्र आया है जिसमें डीजी हेल्थ द्वारा जो सरकार के समक्ष जो अनुबंधित कर्मचारी हैं, जॉब सुरक्षा के दायरे में नहीं आते हैं, उनका अनुबंध है जो 1 साल बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव भेजा था। लेकिन सरकार द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए दी गई है, क्योंकि अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने जॉब सिक्योरिटी को लेकर कोई भी कार्यवाही नहीं की थी, कोई पत्र जारी नहीं किया था। उसकी एवज में सरकार ने जो स्वास्थ्य विभाग से उन कर्मचारियों की लिस्ट मांग ली है जो जॉब सिक्योरिटी के लिए पात्र कर्मचारी हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट है, आपको पत्र के साथ प्रूफ के साथ दिखाएंगे पूरी डिटेल। और दूसरी बड़ी बात, एसओपी तैयार होकर है जो माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुकी है और जल्दी ही लागू होने की संभावना है। पूरी वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे और वीडियो को अंत तक देखना साथियों, बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो के अंत तक बने रहना है। उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें, ताकि अन्य कर्मचारी साथी जो बार बार पूछ रहे थे कि सर स्वास्थ्य विभाग का लेटर कब आएगा, तो उनको बड़ी अपडेट यहाँ पर प्रूफ के तौर पर पत्र के माध्यम से भी दिखाई जाएगी। तो देरी ना करते हुए ले चलते हैं आपको सीधा पत्र की ओर। तो सबसे पहले पत्र क्या है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए जो पत्र है, तो यहाँ पर जो प्रेषक है महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, डीजी हेल्थ हैं जो स्वास्थ्य विभाग के, तो उनकी ओर से ये लिखा गया है। किनको लिखा गया? सेवा में हरियाणा राज्य में कार्यरत सिविल सर्जन, यानी कि जितने भी हरियाणा के ज़िले हैं और ज़िलों पे एक जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, चीफ मेडिकल अफसर यानी कि सीएमओ, तो उन सभी सीएमओज को यहाँ पर पत्र जारी कर दिया डीजी हेल्थ द्वारा। तो क्या लिखा गया है? एचकर्न के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का अनुबंध 1/4/25 से आगे विस्तारित करने बारे। तो इसमें एक मेन बात लिखी गई डीजी हेल्थ द्वारा जो आदेश दिए गए हैं कि विषय वर्णित मामले आपको अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के पत्र क्रमांक 23/7/2023 दिनांक 21/4/25 की प्रति भेजते अनुरोध है कि वर्णित पत्र अनुसार सरकार द्वारा चाहिए गई बिंदु 3 और 4 बारे सूचना व तुरंत निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि तदनुसार सूचना सरकार को भेजी जा सके। यानी कि साथियों आपको इसमें एक बात बता दें कि ये जो डीजी हेल्थ द्वारा जो पत्र भेजा गया सभी सिविल सर्जन महोदय को, तो इसमें पॉइंट नंबर चाहिएगी सूचना, जो आदेश दिए सभी सिविल सर्जन को कि पॉइंट नंबर 3 व 4 बारे सूचना जो जल्दी से जल्दी भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि कार्रवाई अमल में लाई जा सके। वो कौन से बिंदु हैं और उसमें क्या सूचना मांगी गई है? तो उससे पहले जो सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार है, उन्होंने डीजी हेल्थ को एक पत्र भेजा था। जब सरकार ने डीजी महोदय ने सरकार को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए पत्र भेजा, तो उसके जवाब में सरकार ने डीजी हेल्थ को एक पत्र भेजा कि आपके द्वारा अभी तक ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है जिसमें ये पता चल जाए कि कितने कर्मचारी जॉब सुरक्षा के दायरे में आते हैं और कितने कर्मचारी शेष बचते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यूअल किया जाना है। तो उसकी सूचना यहाँ पर जो डीजी हेल्थ महोदय द्वारा मांगी गई है सभी सिविल सर्जन थे। तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर साथियों वो लिस्ट देखने को मिलेगी और कौन कौन कर्मचारी उस लिस्ट में आएंगे, तो ये पत्र आपको दिखा देते हैं साथियों। जो सरकार द्वारा भेजा गया था, इसमें लिखा गया है तुरंत अति आवश्यक, तो 22/4/25
किसने लिखा है? अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग। जो स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं हरियाणा सरकार के द्वारा, जो IAS अधिकारी होते हैं, तो उन्होंने लिखा है सेवा में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा सेक्टर 6 पंचकुला। तो क्या लिखते हैं? हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत कार्यरत मैन पावर का अनुबंध 1/4/25 से 31/3/26 तक विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान करने बारे जो ये पत्र भेजा गया था DG हेल्थ के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग को कि 1/4/25 से 31/3/2026 तक जो कॉन्ट्रैक्ट है पॉलिसी पार्ट 1 कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे हुए हैं, अभी करंट में HCRN के तहत कार्यरत हैं, तो उनके जो सेवा विस्तार का जो प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था उसकी एवज में यहाँ पर सरकार ने उल्टा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं DG हेल्थ को पत्र भेजा है। तो विषय वही है जो DG हेल्थ द्वारा भेजा गया था। तो उसके विषय में क्या कहा गया है कि उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक जो ऑफिस OS/ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिनांक 8/4/25 के संदर्भ में, यानी कि 8/4/2025 को 8 अप्रैल को जो DG महोदय द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए 1 साल का जो समय अवधि बढ़ाने के लिए, तो उसके बारे में आपको अवगत करवाया जाता है कि प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार कौशल रोजगार निगम के माध्यम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत 12,149 अनुबंधित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों की सेवा को हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम 2024 के तहत, यानी कि सेवा सिक्योरिटी के तहत कितने कर्मचारियों को सुरक्षित किया गया है, ये लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। वो लिस्ट सरकार द्वारा मांगी गई है, जो कि DG महोदय ने सभी सिविल सर्जन को, सभी CMOs को, चीफ मेडिकल अफसर होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनको भेज दी है कि जल्दी से जल्दी ये डाटा उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि इसका 1 हफ्ते का टाइम जो सरकार ने दिया है, 1 सप्ताह का 7 दिन का, तो इसको अभी आज आया है, तो 7 दिन के अंदर अंदर सभी पूरे डिस्ट्रिक्टों से ये सूचना जो है प्राप्त करके DG हेल्थ को भेजनी है। और DG हेल्थ ने 1 सप्ताह से पहले ही सरकार को ये सूचना भेजनी है, जिसके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू होगा उन कर्मचारियों को जिनकी अभी तक जॉब सुरक्षा के दायरे में जो कर्मचारी अभी तक नहीं आते हैं, और जो कर्मचारी जॉब सुरक्षा के दायरे में आते हैं उनका भी विस्तार पूर्वक यहाँ पर विवरण मांगा गया है। तो वर्तमान में 12,149 में से कितने शेष अनुबंधित कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को विस्तारित किया जाना है, यानी कि लगभग 12,149 में से कितने ऐसे अनुबंधित कर्मचारी जिनकी जो सेवा 5 साल की पूरी नहीं हुई थी 15/2024 तक, और वो जॉब सिक्योरिटी के दायरे में नहीं आते और उनका विस्तार आगे किया जाना है, अनुबंध बढ़ाया जाना है, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं। तो पॉइंट नंबर 3 जिसका ऊपर वाले लेटर में जिक्र किया गया था, वो पॉइंट नंबर 3 में क्या है साथियों? जिन अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा को हरियाणा जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के तहत सुरक्षित किया गया है, उन कर्मचारियों का पूर्ण ब्यौरा कर्मचारी के नाम, पदनाम, सेवा में कार्याग्रहण की तिथि यानी कि ज्वाइनिंग डेट, विभाग में ज्वाइनिंग डेट क्या है, नियुक्ति स्थान क्या है, जो एक परफॉर्मा में वर्णित करके उक्त ब्यौरे को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करके भिजवाएं। सक्षम अधिकारी कौन है साथियों? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो पहले लेटर जारी किया गया था वो HOD एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाया गया था HOD को, तो वो सक्षम प्राधिकारी हैं। तो उसके बाद जो HOD हैं स्टेट लेवल के अधिकारी, उन्होंने जिला लेवल के अधिकारियों को भी इसके बारे में जो नियुक्त किया था, तो CMO भी इसकी जानकारी सत्यापित कर सकते हैं। तो इसके बाद ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा को विस्तारित किया जाना है, अनुबंध आगे बढ़ाया जाना है, लेकिन वो जॉब सुरक्षा में नहीं आते, उनकी भी जो स्थिति पूर्ण ब्यौरा जो है कार्याग्रहण की तिथि, नियुक्ति स्थान की तिथि, पूरी डिटेल उनकी भी जो 1 सप्ताह के अंदर अंदर भरकर भिजवानी अति आवश्यक है। तो इसके बाद साथियों जो महत्वपूर्ण खबर है वो है SOP के लिए।
एसओपी के बारे में आपको बता दें साथियों, एसओपी तैयार होकर के जो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच चुकी है और खुशखबरी सामने आई है। हरियाणा सरकार ने जो 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नियम बनाने की जो तैयारी की थी, उसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिलेगी। और नई अपडेट क्या है इसके बारे में, एसओपी के बारे में, हरियाणा सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने भाग लिया और कई दौर की बैठकों के बाद जॉब सिक्योरिटी से जुड़े नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया गया। यह ड्राफ्ट अब मुख्य सचिव अतुल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को भेज दिया है। जैसे मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलती है वैसे ही जो है नियम नोटिफिकेशन होकर लागू कर दिए जाएंगे। यानी कि साथियों 5 मई की जो एक मंत्रिमंडल की मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग में इसको पास करके जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, मुख्यमंत्री की स्वीकृति उस मीटिंग में मिल सकती है और तुरंत ही इसको जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और यह फैसला उन सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जो अलग अलग विभागों में सालों से कार्यरत और उनको नौकरी की जो स्थिरता नहीं मिल पाई थी। और कौन कौन इस दायरे में आएंगे? पार्ट 1 कर्मचारी हैं। पहले एक्ट में पार्ट 1 कर्मचारियों को कोई स्पष्ट जिक्र नहीं था, हमने पहले भी कई वीडियो आपको बताया है। लेकिन ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति इस पॉलिसी के तहत हुई थी, यानी कि पार्ट 1 के तहत ठेकेदारों के तहत हुई थी, उन्हें जॉब सिक्योरिटी का लाभ नहीं मिल पा रहा था। BHKR में पोर्ट भी नहीं हुए थे कुछ कर्मचारी और अपने पुराने विभाग में ही काम कर रहे थे। लेकिन अब नए नियमों में साफ साफ लिखा गया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारी भी जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे। यानी अब किसी भी पॉलिसी में शामिल कर्मचारी, चाहे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 हो, 1 हो या फिर अडॉक बेसिस हो, TC रेट हो, सभी को नौकरी में सुरक्षा का लाभ मिलेगा। तो कब तक की सेवा जरूरी है, इसके लिए सरकार ने जो नए नियमों के मुताबिक बताया है, कर्मचारी 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर लेंगे और जिनका वेतन 50,000 से कम होगा उन्हें निश्चित रूप से जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। यानी अब जॉब सिक्योरिटी केवल एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत बनकर सामने आएगी। मुख्यमंत्री ने कई मंचों से ये कहा है कि राज्य सरकार अस्थायी कर्मचारियों को सुरक्षित और स्थिर रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसमें जो सर्विस ब्रेक वाले कर्मचारी हैं उनको भी राहत मिलने की संभावना है। एक और बड़ा बदलाव ये है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा में सर्विस ब्रेक आ जाता है तब भी उसे जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, बशर्ते इसमें कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। जैसे कि किसी कर्मचारी ने 3 साल किसी विभाग में काम किया है और हर साल 240 दिन का वेतन प्राप्त किया, फिर चौथे साल किन्हीं कारणों से 240 दिन पूरे नहीं हो पाए, लेकिन 5वें और 6ठे साल में दोबारा पूरा वेतन मिल गया तो उसे 5 साल की निरंतर सेवा मानी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर किसी ने 3 साल से प्लास्टिक नौकरी की और फिर हटा दिया गया, लेकिन 6वें और 7वें साल में फिर से 240 दिन का वेतन मिला तो उसकी सेवा निरंतर मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों को सर्विस ब्रेक के कारण नौकरी से हाथ धोने का डर नहीं सताएगा। साथियों, ये बड़ी अपडेट यहाँ पर दो खुशखबरी सामने आई हैं। एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए जो बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और बड़ी संख्या में कार्यरत हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत की है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने। स्वास्थ्य विभाग के खासकर अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार जी और बहन अनीता बराला जी महामंत्री हैं जो प्रदेश के अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के, और भारतीय मजदूर संघ ने भी इसमें बहुत योगदान दिया है। तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जल्दी ही 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर आपको जो आपकी जॉब सुरक्षा वाले कर्मचारियों की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और उन कर्मचारियों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनके अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में ऐसे बहुत से पद जो सैंक्शन है आउटसोर्सिंग के तहत। इसीलिए अगर चाहे कोई रेगुलर कर्मचारी भी आ जाते हैं तभी भी उन कर्मचारियों की नौकरी जो है नहीं जाएगी, क्योंकि आउटसोर्सिंग के तहत पद सैंक्शन हैं और रेगुलर पद अलग से सैंक्शन हैं। तो किसी भी कर्मचारी को, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात एसओपी की, वो तैयार होकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुकी है और उस पर जो है 5 तारीख को फाइनल मुख्यमंत्री जी जो अपने हस्ताक्षर करके, या उससे पहले भी हस्ताक्षर करके उसको नोटिफिकेशन है जो गैजेट जारी कर सकते हैं। तो यही अब तक की मुख्य अपडेट थी साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, पूरी जानकारी के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद,